आइए दोस्तों, आज एक बेसिक मैथ के टॉपिक भिन्नों के जोड़ व घटा गुणा व भाग किस तरीके से करते हैं। बटे वाली जो संख्या होती हैं भिन्नों वो होती हैं, उनके जोड़ भिन्नों के जोड़ कैसे करते हैं, भिन्नों के घटा कैसे करते हैं, गुणा भाग, ये चीज़ें आज सीखेंगे। इनका कन्फ्यूजन ख़त्म करेंगे। वैसे तो ये बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन किसी किसी बच्चे में थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। देखिए, कोई कोई बच्चा जो है इनमें भी गलती कर देता है। इसको कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम भिन्नों के जोड़ की बात करेंगे। चलिए पहले भिन्न देख लीजिए। मान लीजिए कोई भी बटे में संख्या है, मान लीजिए 5/7। एक भिन्न ये होगी 5/7, और हम अब केवल अभी जोड़ की बात कर रहे हैं। एक भिन्न होगी 3/4। इनको हमें जोड़ना किस तरीके से है, देखिए क्या करते हैं। 7 का और 4 का एलसीएम लेंगे। 7 का और 4 का एलसीएम आ जाएगा 28। चलिए 28 नीचे लिख लिया हमने। 7 और 4 का एलसीएम 28 आ गया। अब यहाँ से देखेंगे, नीचे वाली संख्याओं से इसको काट के देखेंगे ये क्या बार कटेगा। 7 से 28 क्या बार कट रहा है? 4 बार। देखिए 7 से इसमें भाग करके पता लगाएंगे क्या बार कट रहा है, 4 बार। जितनी बार भी ये कटता है उसकी ऊपर गुणा कर देते हैं, उसकी ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। ये 4 बार कटा तो 4×5 = 20, प्लस का निशान लगाया। अब 4 से देखेंगे इसको ये क्या बार कट रहा है। देखिए 4 से इसको पता लगाएंगे क्या बार कट रहा है। जैसे हमने 7 से पता लगाया था, 7 से क्या बार कटा था ये, 4 बार। 4 से पता लगाएंगे क्या बार कटता है, 7 बार। जितनी बार कटता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितनी बार कटता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 7×3 = 21, ठीक है। अब यहाँ से ये 20 और 21 को जोड़ लेंगे। 20 और 21 41 41 हो जाएंगे। 41/28 ये इस भिन्न का जोड़ का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए ये 2 दे रखी हैं, अगर 3 दी जाएं, 4 दी जाएं, 5 6 कितनी भी दी जाएं, उनमें भी यही तरीका काम करेगा। मान लीजिए 1/2 + 3/4 + 3/6। मान लीजिए ये हमने भिन्न लेनी 3, हमें इनको जोड़ना है। तरीका सबका वही है, सेम बिल्कुल। देखिए 2 का, 4 का, 6 का एलसीएम ले लेंगे। 2 और 4 और 6 का एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या होता है? ऐसी संख्या एलसीएम, ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेंगे जो इन तीनों से कट जाए, वही एलसीएम हो जाता है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, जो 2 से भी कटे, 4 से भी कटे और 6 से भी कट जाए। देखिए ऐसी संख्या क्या आ जाएगी, 12। 2 से भी कट जाएगी, 2 6 12, 4 3 12, 6 2 12, ठीक है। 12 इनका एलसीएम आ गया। अब 2 से 12 डिवाइड करके देखिए क्या बार कटेगा। 2 6 12, 6 बार, और 6 की 1 में मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। 6 एकम 6, प्लस का 4 से 12 क्या बार कटेगा, 4 तिया 12, 3 बार। और जितनी बार कटा उसके ऊपर गुणा कर देंगे। 3 तिया 9, प्लस का 6 से देखेंगे 12 क्या बार कटेगा, 6 दूनी 12, 2 बार कट रहा है। अब 2 की ऊपर गुणा कर देंगे, 2 तिया 6, ठीक है, ये हमारा होगी। अब देखिए 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21/12 ये हमारा आंसर है। देखिए अब इसको हम एक चीज़ और देख सकते हैं, अगर ये ऊपर नीचे किसी एक संख्या से कट रहे हैं तो हम इसको काट सकते हैं। देखिए 3 के पहाड़े में 21 भी आएगा, 3 के पहाड़े में 12 भी आएगा। ऐसे नहीं कर सकते कि हम इसको 7 से काट दें, इसको 4 से काट दें, अलग अलग संख्याओं से नहीं काट सकते हम। काटने का नियम ये होता है, इसको भी उसी संख्या से काटेंगे, इसको भी उसी सेम संख्या से काटेंगे, अलग अलग संख्याओं से नहीं काट सकते। तो ये 3 से ये दोनों संख्याएं कटनी हैं। 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12, ये इस भिन्न का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीका ही, बिल्कुल सेम तरीका
ये जोड़ का था, बिल्कुल सेम तरीका घटा का है, बस इसमें प्लस था उसमें माइनस आ जाएगा। देखिए उसको कैसे करेंगे। मान लीजिए 5/6 माइनस का 2/3, ये कोई भिन्न है। बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। 6 का और 3 का एलसीएम लेंगे, ले से लेंगे। 6 और 3 ले से मतलब वही संख्या छोटी से छोटी जो दोनों से कट जाए, 6 से भी कटे और 3 से भी कटे और छोटी से छोटी हो। देखिए 6 और 3 दोनों से कटने वाली संख्या 6 आएगी। 6 एकम 6 और 3 दूनी 6, दोनों से कटती है ये, तो 6 एकम 6 एक बार कटती है और जितनी बार कटती है ऊपर उसके ऊपर गुणा कर देते हैं। 1 पंजे 5। अब यहाँ माइनस लगा दिया, माइनस वाला है तो 3 से देखेंगे 6 क्या बार कटता है, 2 बार कटता है। 3 दूनी 6, जितनी बार कटता है उसके ऊपर गुणा, तो 2 दूनी 4। ठीक है, चलिए 5 में से 4 घटा दीजिए, 1 बचा। 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए 2-3 भिन्न एक साथ दे दी हैं। 5/6 माइनस का 6/6 चलो 7 ले लिया, और प्लस का 2/3 ले लिया। ये इस तरीके से अगर कोई भिन्न आ जाए तो तरीका सब में सेम रहेगा। देखिए 6 का, 7 का और 3 का एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम ऐसी संख्या आएगी जो तीनों के पहाड़े में, मतलब तीनों से कट जाए। कोई भी ऐसी संख्या आएगी छोटी से छोटी जो इन तीनों से कट जाएगी, ऐसी संख्या देखिए क्या आएगी। देखें ये, देखिए 6 से, 7 से और 3 से कट जाएगी, ऐसी संख्या 42 आएगी। इनका एलसीएम 42 आएगा। 6, 7, 3 का। 6 से 42 क्या बार कटती है, 7 बार। 6 7 42, और जितनी बार कटी ऊपर उसकी गुणा, 7 पंजे 35। ठीक, आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिया। 7 से 42 क्या बार कटता है, 7 छिंग 42 6 बार, जितनी बार कटा उसके ऊपर गुणा, 6 छिंग 36। ठीक, आगे प्लस है, प्लस लगा दिया। 3 से 42 क्या बार कटता है, 14 बार। 14 3 42, और जितनी बार कटा उसकी ऊपर 14 दूनी 28 गुणा कर दी। ठीक है, अब देखिए ज़रा इसको। अब देखिए इसमें ये प्लस का है एक तो, और ये प्लस का है, ये संख्या माइनस की है, तो प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे। देखिए 28 को और 35 को जोड़ दीजिए, 8 और 5 13 का 3, और हासिल 1 3 और 2 5 और 1 6, 60 63 ये हो गए। 35 और 28 को और जोड़ेंगे तो 63 हो जाएंगे। ये दोनों प्लस के थे, जुड़ गए इसलिए, और यहाँ माइनस का है आ गया अब 36 बटे में वही 42। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस की संख्या, सीधा इनको घटा दीजिए। जब इनको घटाएंगे तो देखिए 3 में से 6 नहीं जा सकता, यहाँ से दाएं ले लेंगे 6 से, ये हो जाएगा 13। 13 में से 6 गए 7, यहाँ बचा रह गया 5। 5 में से 3 गया 2। अब ये 27/42, ये इसका आंसर आया। देखिए 27 अब देखिए 27/42 को हम ये देख सकते हैं, 27/42 आ गया इसका आंसर। 27/42 में 3 से, या मतलब कोई किसी भी संख्या से ये ऊपर और नीचे दोनों कट सकती हैं क्या, देखिए कट सकती हैं। 3 से 27 भी कटेगा और 42 भी कट जाएगा। 3 निम 27, और यहाँ 3 से ये 14 बार कट जाएगा। इसका आंसर 9/14 आ गया। ठीक है भाइयों, तो भिन्नों के जोड़ व घटा इस तरीके से होंगे, चाहे कितना भी बड़ा सवाल आ जाए, प्लस माइनस एक साथ आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। सब में तरीका वही रहेगा। नीचे एलसीएम लेंगे नीचे वाली संख्याओं का, उसके बाद में जितनी बार कटती है उसके ऊपर वाली संख्या में गुणा हो जाती है। जो प्लस माइनस दिए हुए हैं उसके अनुसार प्लस माइनस कर देंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा ये हमारा। और भिन्नों के जोड़ व घटा इस तरीके से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए भाई, भिन्नों के जोड़ घटा उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे सभी बच्चों के। अब बात करते हैं भिन्नों की गुणा व भिन्नों की भाग की।
देखिए गुणा व भाग, इनमें से अगर एक चीज़ समझ ली तो भाग अपनी दूसरी चीज़ अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। भिन्नों की गुणा किस तरीके से करते हैं, मान लीजिए ये 3/10 है और इसकी गुणा हमें करनी है 2/9 में। मान लीजिए इस तरीके से गुणा करनी है। तो इसमें क्या चीज़ याद रखनी है तुमको, भिन्नों की जब भी गुणा करेंगे हमेशा ये याद रखना है कि हम जो काटेंगे, देखिए ऊपर और नीचे काटेंगे हम, ऊपर की चीज़ से नीचे की चीज़ काटेंगे और नीचे की चीज़ से ऊपर की चीज़ काटेंगे। कभी भी ऐसे नहीं काट सकते कि 3 से 2 या 10 से 9 इस तरह कट जाए, नहीं। ऊपर वाली से ऊपर वाली कभी नहीं कट सकती, ना नीचे वाली से नीचे वाली कट सकती। हमें काटने का तरीका ये है, संख्या ऊपर वाली से नीचे वाली कट सकती है और नीचे वाली से ऊपर वाली कट सकती है। सेम सेम ऐसे नहीं काटेंगे कि ऊपर वाली से ऊपर वाली, नीचे वाली से नीचे वाली, ऐसे कभी नहीं कटती। देखिए ऊपर 3 से या तो 10 काट सकते हैं अगर कट रहा है, 3 से या फिर 9 काट सकते हैं। मतलब जो भी ऊपर वाली से नीचे होगा वो ऊपर से नीचे कट सकता है, नीचे से ऊपर कट सकता है। देखिए 3 से 9 कट रहा है, 3 बार 3 तिया 9। 2 से 5 कट रहा है, 2 पंजे 10। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो एक एक रह गए तो दोनों पूरे कट गए। तो इसका आंसर आ गया 1/1/5/3। तो यहाँ आ गया 1 एकम 1/5 तिया 15। ये इस भिन्न का आंसर आ गया। ठीक है, और देखते हैं, चलिए मान लीजिए 15/18 गुणा 12/9। मान लीजिए ये सवाल सॉल्व करना है। तो इसमें बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं कि 9 से 18 को काट दिया, या ये 3 से 12 काट दिया, 3 से 15 काट दिया। तो मैंने बता दिया है, ये चीज़ याद रखना। देखिए ये चीज़ जो है, ऊपर नीचे जब भी काटेंगे हम ऊपर नीचे काटेंगे, ऊपर से नीचे की चीज़ काटेंगे या नीचे से ऊपर की चीज़ काटेंगे। ऐसे कभी नहीं काट सकते कि ऊपर से ऊपर काट दिया या नीचे से नीचे काट दिया, ऐसे बिल्कुल गलत हो जाएगा सवाल गुणा में। तो हमें जो काटनी है चीज़, या तो ऊपर वाली से नीचे वाली कटेगी। 15/18 कट सकते हैं आपस में, 15/9 कटते हैं आपस में। ऊपर वाली से ऊपर वाली नहीं कटेगी, नीचे वाली से नीचे वाली नहीं कटेगी। देखिए देखिए यहाँ से ये 3 से ये 12 4 बार कट गया, और 3 से ये 9 3 बार कट गया। इसी तरीके से मान लीजिए ये 3 से 5 बार कट गया, 3 पंजे 15 और ये 3 छिंग 18। अभी देखिए अभी और भी कट सकता है। ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब देखिए ऊपर क्या आ गया, 5 × 2 ऊपर रह गया और 3 × 3 नीचे आ गया। 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये गुणा में ये चीज़ ध्यान रखनी है बस। तो चलिए भाई, भिन्नों की जो गुणा थी मैंने आपको बताई है बिल्कुल, कि इसमें ऊपर और नीचे काटेंगे। हमेशा याद रखना, ऊपर की संख्या से नीचे की कोई भी संख्या काट सकते हैं और नीचे की संख्या से ऊपर की कोई भी संख्या काट सकते हैं। मान लीजिए एक सवाल ले लीजिए यहाँ पर, ये 5/4 गुणा 2/10 गुणा 16/5 गुणा 15/25 गुणा 3/4। मान लीजिए इस तरह की ये कोई गुणा दे दी जाए, तो इसमें नियम वो याद रखना है कि ऊपर की संख्या से नीचे और नीचे की संख्या से ऊपर काट सकते हैं। ऊपर ऊपर की आपस में नहीं कटेंगी, नीचे नीचे की आपस में नहीं कटेंगी। चलिए देखते हैं। देखिए 4 से 16 को काट दिया मैंने, 4 चौक 16। ठीक है, देखिए 5 से मैंने इस 10 को काट दिया 2 बार, 5 दूनी 10। अब देखिए इस 2 से मैंने ऊपर का 2 काट दिया एक एक बार। ठीक है, यहाँ से अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब देखिए 5 से इस 25 को काट दूं क्या मैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं काट सकता, क्योंकि ये नीचे नीचे की संख्याएं हैं। मैंने बोला था या तो ऊपर नीचे से ऊपर की कटेगी या ऊपर से नीचे की कटेगी। ठीक है, तो 5 से 15 को काट देंगे क्या बार, 5 तिया 15 3 बार। 4 से इस 4 को पूरा काट देंगे, ऊपर नीचे है बिल्कुल। अब देखिए क्या क्या चीज़ बची रह गई है हमारे पास। ये 3 और 3, 3 तिया 9 हो गया। और देखिए यहाँ से सब कुछ कट चुका है, 4 भी 10 भी 5 भी, यहाँ से 4 भी, और ये नीचे रह गया है 25। तो 9/25 ऊपर से और कोई तो ये भी कट गया था, 2 भी कट गया था, 16 भी 4 भी कट गया था, और ये 3 तिया 9। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बात सिर्फ गुणा में, भिन्नों की गुणा में सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि ऊपर की संख्या से नीचे की कटेगी और नीचे की संख्या से ऊपर की कटेगी। आपस में ऊपर ऊपर की नहीं कट सकती और नीचे नीचे की नहीं कट सकती। इस तरीके से संख्याएं कटेंगी आपस में हमेशा, जैसे गुणा का चिन्ह भी होता है। भाग का देख लीजिए, भाग में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। गुणा सीख ली मतलब भाग सीख लिया। देखिए भाग कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई प्रश्न दे दिया जाए भाग का। देखिए प्रश्न दे दिया जाए आपको, अगर 5/3 डिवाइड, ये डिवाइड का चिन्ह है, और ये दे दिया जाए 25/9, इस तरीके से भाग करना है। तो भाग के सवालों में क्या करना है, इसको हम गुणा में बदलेंगे। जो ये भाग है गुणा में कैसे बदलेंगे, देखिए 5/3 तो मैंने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। पहली वाली जो भिन्न है इसको तो मैं ऐसा का ऐसा ही लिख दूंगा, इसको मैं भाग की जगह गुणा बना दूंगा। इसमें भाग में सवालों में क्या करेंगे, डिवाइड के सवालों में चिन्ह को गुणा बनाना है पहले तो। ठीक है, गुणा बना दिया, उसके बाद क्या करना है, जो आगे वाली संख्या है उसको उल्टा कर देना है। क्या कर देना है, उसको उल्टा कर देना है। मतलब 25/9 है, इसको उल्टा कर देंगे, 9/25 हो जाएगा ये, 9/25। भाई जब हमने यहाँ डिवाइड से ये मल्टीप्लाई गुणा का भाग के निशान से मैंने गुणा का निशान बना दिया, तो इसका मतलब आगे कुछ ना कुछ तो चेंज हमको करना पड़ेगा, नहीं तो सवाल कैसे सही होगा हमारा। हम ऐसे ही थोड़ी बना देंगे डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में, कुछ ना कुछ तो हम आगे भी फिर चेंज करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले वो संख्या उतारी, ऐसी की ऐसी ही हमने पहली संख्या उतार ली। उसके बाद में क्या करते हैं, भाग के निशान को हम गुणा में बदल देते हैं, भाग को हमने गुणा बदल दिया। अब इसके बाद में जो आगे वाली संख्या होती है वो है, उसका मुख्य चीज़ है ये कि उसको उलट देते हैं बिल्कुल, ऊपर की चीज़ नीचे, नीचे की चीज़ ऊपर। ये तो पहुंच जाएगा ऊपर और ये पहुंच जाएगा नीचे। तो देखिए 9 को ऊपर पहुंचा दिया और 25 नीचे आ गया। अब यहाँ से देखिए गुणा वाला वही नियम लगा दीजिए, ऊपर नीचे कटने वाला जो मैंने गुणा में नियम बताया है। 3 से ये 3 बार कट गया, 5 से ये 5 बार कट गया, आंसर आ गया हमारा 3/5। ये हमारा आंसर आ गया। तो भाग में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। भाग में मैं फिर से एक बार बताता हूँ, पहले वही संख्या लिख दीजिए। मान लीजिए 3/4 डिवाइड 6/8, इस तरीके से हो तो आपको करना क्या है, सीधा 3/4 लिख दिया मैंने ऐसा कैसा ही, ये संख्या मैंने ऐसी की ऐसी लिख दी। इसके बाद भाग के निशान को मैं गुणा में बदल दूंगा, और गुणा में बदलने के बाद में जो संख्या ऊपर है उसको नीचे और जो नीचे है उसको ऊपर ले आऊँगा। ये 6/8 से 8/6 हो जाएगी। अब इसको गुणा काट दीजिए, गुणा के नियम से ऊपर की चीज़ नीचे, नीचे की चीज़ ऊपर। 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 2, ये आ गया 2/2। देखिए ये 2/2 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर बराबर 1/1 या 1 बराबर लिख दीजिए। तो इस तरीके से भिन्नों के जोड़ घटा गुणा भाग ये आज मैंने कराए। इन चीज़ों का बेसिक मैथ में बहुत उपयोग है, बिना इनके कैलकुलेशन भी नहीं हो सकती सही से। बहुत बच्चे हैं कैलकुलेशन में भी गलती करते हैं, छोटे बच्चे तो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बच्चों आज आपने जो है मैथ का ये बेसिक टॉपिक, भिन्नों के जोड़ घटा गुणा भाग, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिना इसके मैथ आगे हो ही नहीं सकता। बहुत ज़रूरी टॉपिक है बेसिक। ये सीखा आपने, उम्मीद है
भिन्नों के जोड़ घटा गुणा भाग सब सीख लिए होंगे। फिर मिलेंगे एक नए बेसिक टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।